अरे आ गए आप? हाँ, कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। आप खाना क्यों निकाल रहे हो? मैं निकाल देती। नहीं, बस हो गया, निकाल लिया। क्या हुआ है आपको? मैं कब से आपसे बात करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट आप हो कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसा क्या हो गया है? जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ वियर्ड तरीके से मुझे जवाब दे रहे हो। पिछले 1 महीने से आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। क्या हो गया है? हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मैं ही नहीं चाहता कि मेरी वजह से हम दोनों में लड़ाइयाँ हो, बहसबाजी हो। तो इससे अच्छा मैं तुम्हें इग्नोर करूँ तो वही अच्छा है। देखो, अब मैं तुमसे किसी भी बात के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, और जो भी छोटा मोटा काम होगा वो मैं खुद कर लूँगा। बात आर्ग्यूमेंट की नहीं है। बात ये है कि ऐसी कौन सी बात मैंने आपको बोल दी है जो आप इतने नाराज हो गए हो कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो। मैं जब भी आपसे बात करना चाहती हूँ आप हो कि इग्नोर ही मारे जा रहे हो। क्या हुआ है? और फिर एक छत के नीचे रहते हैं हम दोनों। एक छत के नीचे जब कोई रहता है ना और इग्नोर करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बताओगे भी कि हुआ क्या है? देखो, मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है, तो रात वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम जाके सो जाओ। अरे मुझे नहीं सोना है, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करो मुझसे अभी। क्या बात करूं? जब भी बात करने जाता हूं तो हम दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है। तो ये अच्छा नहीं है ना। इससे बड़ी मैं बोलूँगा ही नहीं, तो हम दोनों में लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी। पर अभिषेक, क्या परवर? तुम्हें याद है ना पिछले कई दिनों से हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सिर्फ लड़ाइयाँ। आ गए तुम? आज बहुत थक गया। सुनो ना, मैं एक काम करता हूँ, मुँह हाथ धो के आता हूँ, जब तक तुम चाय बना दो। ये लो, भाई साहब को आने की देर नहीं हुई और आते ही मुझ पर ऑर्डर जमा रहे हो। मैं कोई चाय वाय नहीं बना रही, तुम खुद बना लो। मुझे नहीं पीनी कोई चाय। ठीक है। करिश्मा, मैं कह रहा था मेरे लिए खाना निकाल दो यार, खा के फिर मैं निकलूंगा अभी यार। क्या है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कपड़े तय कर रही हूँ? एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम बता देते हो। और वैसे भी ना अपने कपड़े तय नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे ही कर रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस के कपड़े रेडी कर रही हूँ। फिर कहोगे कि करिश्मा तुमने मेरे ऑफिस के कपड़े रेडी नहीं करे। जब देखो तब एक काम नहीं है, ये कर दो वो कर दो। मैं थक गई हूँ। खुद जाके निकाल लो अपना खाना। ठीक है, रहने दो। अच्छा सुनो, आज के बाद मैं तुम्हें कोई काम नहीं बोलूँगा। जो भी मेरा काम होगा मैं खुद कर लूँगा। देखो करिश्मा, मेरी ना तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, पर मुझे कई दिनों से लग रहा है कि तुम मेरी इज्जत नहीं कर रही हो। देखो, जहाँ इज्जत ना होना वहाँ शांत ही रहना चाहिए। ज़बरदस्ती में मांगी गई इज्जत इज्जत नहीं होती है, वो बेइज्जती होती है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ऐसी बेइज्जती बार बार कराता रहूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूँ। अभिषेक, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ, बल्कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो दरअसल बात ये है कि पूरे दिन भर काम करते करते ना मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ। उस वजह से ना मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता ढंग से। इस वजह से मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता है। बट मैं आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। करिश्मा, तुम घर का काम करती हो और इतने में इरिटेट हो जाती हो। कभी तुमने सोचा है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, कैसे काम करता हूँ, और काम करने के बाद मुझे कितनी गालियाँ भी पड़ती होंगी। और वैसे भी कितना भी अच्छा काम कर लो, बॉस गाली सुनाता ही सुनाता है। यहाँ से प्यार से जाओ, वहाँ गालियाँ सुनो, फिर यहाँ आकर तुम्हारे ताने सुनो। तुम मुझ पे क्या बीत रही होगी मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है मैं ऑफिस में गाली किसके लिए सुन रहा हूँ? सिर्फ
तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि वो जॉब छोड़ दूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं उस जॉब को छोड़ दूँगा तो पैसा कहाँ से कमा के लाऊंगा, और अगर पैसा ही नहीं कमाऊंगा तो ये घर कैसे चल पाएगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी कर पाऊंगा। बस इसी वजह से मैं वहाँ बाहर की गालियाँ सुनता हूँ, यहाँ आकर सोचता हूँ 2 पल सुख के बिताऊँ, लेकिन उस 2 पल में भी तुम्हारे ताने। पता है करिश्मा, मर जात को ना बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, और बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। तुम घर का काम करती हो, इतना परेशान हो जाती हो, कभी मेरे बारे में सोचा है तुम? अच्छा बाबा, अब मैं सब मानती हूँ। मुझे पता चल गया कि जिस तरीके से मैं घर में इरिटेट रहती हूँ, इतना काम करती हूँ, तो उसी तरीके से शायद आप भी इतना इरिटेट रहते होंगे, इतना परेशान रहते होंगे। बट अब हम दोनों के बीच में नॉर्मल करते हैं ना। अब मैं आपसे बिल्कुल भी बहस नहीं करूँगी, ना ही लड़ूंगी, और अच्छी तरीके से आपको जवाब दूंगी। प्लीज़ मान जाइए ना। पता है करिश्मा, मैं सब कभी बीच में लाना ही नहीं चाहता, और मैं हमेशा सोचता हूँ चुप ही रहूँ, क्योंकि चुप रहना ही बेहतर है। जितनी बातें को बढ़ाएंगे वो बात बढ़ती जाएगी, और कभी ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं होगी। हाँ, कभी बहस में तुम जीत जाओगी, कभी बहस में मैं जीत जाऊँगा, लेकिन होगा क्या, हम दोनों में दरार ही आएंगी, और इस दरार को मैं लाना नहीं चाहता। इसलिए मैं हमेशा चुप रहता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना हारेगा हम दोनों का रिश्ता ही। बस यही समझाना चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। और भगवान करे तुम जल्दी समझ जाओ ये सब, तो तुम्हें भी आसानी होगी। अभिषेक, आई एम सॉरी। देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तुम मुझसे बात करे बिना रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ मान जाओ ना। गलती हो गई, माफ़ी मांग तो रही हूँ, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई एम प्रॉमिस। अगर आज के बाद मैं दोबारा ऐसा करूँ ना, तो तुम एक काम करना, मुझसे कभी बात ही मत करना, लेकिन एक बार माफ़ तो कर दो मुझे प्लीज़। पक्का ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। खाना खाया तुमने? नहीं खाया। आओ बेटा।